नमस्कार प्रिय छात्र छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार अमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज आपको हमें पढ़ाना है अभ्यास 13। ये 13 हमारा 12 के बाद आता है। इसका मतलब क्या है, 12 कंप्लीट हो गए होंगे आपके। मैं आशा करता हूँ कि आपके 12 कंप्लीट हो गए होंगे, इसलिए मैं शुरू में बोले दे रहा हूँ जिन बच्चों का 12 कंप्लीट ना हुआ वो 13 में ना जाएँ, वो 12 पहले पढ़ें, सीक्वेंस है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों को जो रेखाचित्रों में लिखकर अभ्यास करना है, वही कहानी है। और मैं एक चीज़ और आपको रोक रहा हूँ कि जब पहले आप प्रयास करें लिखने का मन से। मेरे अध्याय 3 जो पढ़ाए हैं नियम, अध्याय 3 तक, वो नियम को पढ़ते हुए पढ़ करके आप पहले अभ्यास करें, लिखें खुद, फिर इस वीडियोज़ का यूज़ करें और मिलाइए कि आपने गलती क्या की है। आपको गलती पता चलेगी तो अच्छा है। और इसी काम को सही मायने में सर से चेक करा जाता है। तो मैं लोगों से कह रखा हूँ कि जो बच्चे संपूर्ण रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं विधिवत 100%, वो मुझसे संपर्क करें। और कहीं भी रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी वीडियोज़ उनके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराता हूँ। और वीडियो पढ़ करके वर्क जो करते हैं, फ़ोटो कापी जो काम कापी पे किया जाता है, उसका फ़ोटो खींच के भेजा जाता है। तो हम यहाँ पर वीडियो बना करके उसको उसी गलतियों को बता देते हैं कि आप ये गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो 100% आपको गाइड करने का काम किया जाता है। तो जो बच्चे संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हो, कहीं पे संशय रह जाता है, तो हम व्हाट्सएप से पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जिनको वीडियो अच्छी लगती हो, पढ़ने की इच्छा हो, वो मुझसे संपर्क करें। चलिए, यह अध्याय 3 का अभ्यास 13 है। मतलब अध्याय 3 में हमारे अभ्यास होते हैं, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि अध्याय 3 में ये। जब सर्च करोगे तभी लिखना होगा कि अध्याय 3 का अभ्यास कौन सा कर देखना मुझे, तब मिल जाएगा वीडियो आपको। कोशिश हमारी है कि आपको हम बहुत से बहुत ज़्यादा मदद कर सकें, इसलिए हम वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। पढ़ने वाली तो देते हैं, ये एक्सरसाइज भी चेक बना के दे रहे हैं। तो लेकिन कहना यही है कि पहले आप कोशिश करो, फिर मिलाओ। अब देखिए, ये क्या है, एक ये है अतीन। तो अतीन में जैसे हमने बोला अतीन, हमको पता चल गया कि शब्द के प्रथम अक्षर में आ का उच्चारण हुआ है। इसका मतलब शब्द को लिखा जाएगा लाइन पर। लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, वो ती को देखते हैं, लाइन से काट डालते हैं। क्यों काटते हो भाई? जब मैंने कहा है ना कि शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटा आ का उच्चारण होने पर शब्द को लाइन लिखते हैं और मात्रा उच्चारण के अनुसार मात्रा आगे खिलाते हैं। तो आपको ता नहीं देखना है, आ देखना है। चलिए, देखना है तो फिर लाइन पर आइए, है ना। जब देख लिया तो लाइन पे आइए, नियम यही है। अब भाई ता में ती है, तो अब कहाँ मात्रा लगेगा, ना में तृतीय स्थान पर आगे की ओर, समझे ना, ये भी नियम है। चलिए चल। अब अथवा बोला तो मुँह में आया आ, पहले आ, इसका लाइन पे, तो ये अथ वा। चलिए, कोशिश है कि आपको मैं बहुत एक्सप्लेन करूं, समझ जाओ। लेकिन समझ तभी पाओगे जब आप प्रयास करोगे समझने के लिए। अधना, समझे ना। अब आ का उच्चारण हुआ है तो शब्द को लाइन लिखा जाएगा, मात्रा आगे होती तो आगे लगाया जाएगा, बस। ना में पीछे मात्रा, पीछे लगा दिया, काम खत्म। अब देखो क्या है, अनाचार। तो अब इसमें तो भैया बड़ी मात्राएं हैं, आ भी है, नाम में बड़ा मात्रा भी, चार में मात्रा है, बड़ा टेंशन नहीं आ गया होगे तो कैसे हम लिखे भाई।
लेकिन टेंशन खत्म। जैसे आपको डिफिनेशन आती है कि शब्द के प्रथम एकाक्षर में आ का उच्चारण हुआ है तो शब्द को लिखा जाएगा लाइन पर, बस शुरू कहानी। अब लाइन में लिखना है ना, तो क्या करें हम? अब भाई ना है, ना के बच्चा है, चा अधोगामी है, तो अब अग्रगामी साथ अधोगामी आता तो लाइन लिखते हैं क्या? ये लिखा आ ना चार, क्या आ ना चार, क्लियर। और रा अधोगामी क्यों आया? शब्द के अंत में रा होता है, कोई स्वर नहीं है तो आपका अधो आता है, स्वर होता तो उड़ जाता अनाचारा अनाचारी। चलिए अनुकूलता, इसमें तो बड़ी मात्रा आ गई, ये तो टेंशन दे दिया आपको। हम जानते हैं अधिक से अधिक बच्चों को टेंशन हो जाती है, तो टेंशन मत लीजिए। आ का उच्चारण है तो लिखेंगे लाइन पर से, और नुकूलता सब मात्रा लगाते जाएंगे, क्या दिक्कत? शब्द के प्रथम जो कहते हैं आया है तो क्या आना कूलता आ हो गया, लाइन लिखा गया, लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, तो आप पेंसिल कैसे गई, टेंशन न लीजिएगा। तो भाई ये लाइन बनेगा, ठीक है, ऐसे लाइन आ नू के लिए दूसरे लिखा जाए तृतीय स्थान बता के क्यों नू हो गया, यहाँ पर का में लगाया तो नू हुआ, और ला में लगाया तो कू हुआ, और ता में लगाया तो मात्रा अनुकूलता हो गया, खत्म कहानी। बस रीजनिंग है, आप लोग तैयारी करते होंगे तो रीजनिंग का प्रयोग करें, बस छोटी सी मैथ है। चलिए अब मैं आपको दूसरी बताता हूँ, क्या है करनी। देखो भाई देख लीजिए किताब में, यहाँ पर हैं, किताब किसी पास हो तो ठीक है, ना हो तो देख लीजिएगा। करनी तो ये क्या है? कर, अच्छा हिंदी लिख देते पहले, करनी, हमेशा हिंदी का प्रयोग पहले करते हैं हम। तो करनी तो ये का रा नी, तो रा बीच में किसी भी तरह जाएगा, सुंदरता की ओर जाएगा, बस सुगमता सरलता, तो करनी हो गया। अच्छा भाई अब करेजा, ये करेजा है, तो करेजा का में कोई मात्रा है नहीं, शब्द दिखा जाएगा लाइन पर, तो ये का रे करे, और ये जा, तो करे, करे में आया ए, यहाँ लग गया, करे और जा में बड़ा था, करेजा हो गया। लिखा क्या लिखा? करोली, क्या कारोली, कारोली, रा है, रा में ओ आया, डैश लग गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब कलसी है, अध्याय 9 में बताया गया है कि ला के बाद शायद सावंत और दुगामी, तो ये काला शी, ये क्या है? कालामा, ये अब कोई कहते ना भी हम तो ये काला है और माँ, तो ये क्या है? बेढंगा है, बस सूरत है, लिखने में कठिन है, ये रॉन्ग है, ये राइट। क्लियर? जो दो तच बनते हैं वहाँ कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपको सुंदर सुगम सरल का गेम खेलना है, बस गेम नहीं सोचना है। चलिए भाई और भाई यहाँ एक बात कहना विशेष है, वीडियो मुफ्त मत देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करो उसे और दूसरों को शेयर करो। चलिए ये क्या है? नंबर 3। अब ये क्या है? खोल है, तो खोल में आया ओ, खोल, मुँह से बोला खोल, आया ओ, लाइन लिखा जाएगा, तो लाइन होगी, तो ये खोला, ठीक। और ये क्या है? सूरमा, क्या है? सूरमा। अब सूरमा बोला तो सूरमा में बड़ा का उच्चारण हो गया, शब्द को लाइन से काटना ही पड़ेगा, ये तो नियम है ना। तो भाई नियम है तो यूज़ करो नियम, लाइन से काटा, सूर हो गया, दूसरे रेखा जाते थे मात्रा आगे के लग गई, सूर हो गया, और माँ में लगा दीजिए मात्रा, बड़ा माँ, सूरमा हो गया।
मतलब इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपने सही से वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ जो कोई गलती कर रहा हो, पूरा सही से नहीं देखता हो, तो देखना शुरू कर दे, कल्याण हो जाएगा। जो काम करो तो करो मन से, नहीं तो मत करो। ये क्या है? खेद। तो खेद में आया ए, तो अब लाइन लिखा दी, नहीं लिखा दी? खाम मात्रा कहाँ है? आगे पीछे? पीछे, तो पीछे लगाओ, हो गया खेद। कठिन नहीं है। जो होशियार बच्चे होते हैं वो सन दौड़ते हैं, बस जो स्किप करते हैं वीडियो, मन नहीं लगाते हैं, वो घुमा करते हैं गोल गोल। अब खेलना में भी ये है, लाइन लिखा, लाइन पहले प्रायोरिटी क्या है? खेलना। समझ गए कि भैया एक और उच्चारण हुआ है, ये भी समझ गए कि लाइन लिखना है। अब कहानी शुरू करते हैं अध्याय 2 वाला। अग्रगामी के साथ ऊर्ध्वगामी है तो ये चला गया, फिर अग्रगामी ये चला गया, बस जोड़ तोड़ है ना? क्या हुआ? एक खेलना, बस हो गया। अच्छा भाई, खौरा भी तो है। अबे खौरा में क्या करना है? ऐसे पूछते हैं खौरा, तो क्या या? आओ, खाओ। अब खाओ रा, तो बस हमको पता चल गया कि लाइन के ऊपर जाएगा। चलो भैया जा रहे हैं लाइन के ऊपर, बना दिया, खा, लगा दिया डैश, खाओ के लिए खौर हो गया, और लगा दिया मात्रा खौरा। ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि पीछे स्वर है, समझे ना? चलिए, अब आपका हो गया तीसरा। चलो भाई चौथा देखो। चौथा में क्या है? गगरा। गगरा, 2 गा हैं, इसका मतलब 2 गा बनेंगे सीधी रेखा चल में। गा गा रा, है ना? अब देखो मजरा, म जा रा, म जा रा। क्लियर भाई? में क्या दिक्कत? अब ऊपर क्यों रा जा रहा है? मजरा है ना, गगरा है इसलिए ऊपर जा रहा है, खत्म कहानी। हाँ, अरे क्या है भाई? गठरी, गाठारी, क्या है? जोड़ो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे तुम भी हिज्जे करो, बस कन्फ्यूजन दूर। गा ठा री, बस खत्म कहानी, गाठारी हो गई। अब री हमको ऊर्ध्व बनाना है तो हमको गा को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। अब कहने भी ये बनाएंगे गठरी तो कहानी बिगड़ गया ना। इसलिए अब बहुत स्पेलिंग करेंगे तो बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आप लिखें और फिर करें। तो ये हो गया नकल। नकल सही मैं करवाता नहीं हूँ, लेकिन अब करवा रहा हूँ। बहुतों की समस्या है, वो नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि वीडियो खोजा करते हैं। तो खोजते खोजते आप ध्यान से करेंगे तो ये काम चलेगा। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उसमें पूरा ज्ञान है। उस ज्ञान को यूज़ करेंगे तब सही समझ पाएंगे कि है क्या। नहीं तो बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं कि ये भी गठरी भी है, लेकिन ये बोला गया है कि भाई नियम है अध्याय 2 के कि हम जोड़ तोड़ करते हैं तो कैसे करते हैं, ये थोड़े कि जैसे पाँच जोड़ दें, समझना पड़ेगा। चलिए गठरी। अब क्या है? गदराना। भाई गदराना क्या है? ये गा द रा ना, बस सिंपल कहानी, जोड़ना भैया, गा द रा ना। जहाँ मात्रा है मात्रा लगा दिया, बस हमको मात्रा पहले से पता हो गया था कि कहीं कहाँ की कौन सी मात्रा है, किस रेखाचल में कहाँ लगता है, आगे पीछे लगता है। समझ गए ना? समझ तो गए होंगे, और ना समझे हो तो भाई कोशिश करिए, वीडियो रिपीट करें। अब भी ना समझे हो तो एडमिशन लीजिए ऑनलाइन। गना अब तुम पढ़ोगे, लिखा गया मैंने गना, लेकिन है क्या? गन्ना, नन्ना।
तो नन्ना में तो ये ना जब रिपीट हो रहा होता है तो उस ना को हम आधा नहीं लिखते हैं। जैसे कि मम्मी तो मम्मी, दिल्ली तो लिखते दिल्ली, पिल्ला लिखते पिला, मुन्ना लिखते हैं मुन्ना। तो ऐसे जो अक्षर शब्द होते हैं जिनमें अक्षर वो रिपीट कर रहा होता है, आधा अक्षर पहले आधा आता है फिर उसको पूरा आता है, तो उस अध्याय का हम यूज़ नहीं करते हैं। चलिए चल हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, हमें लगता है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डीपली पढ़ाना आसान नहीं है। फिर आपको डीपली पढ़ना है तो फिर ऑनलाइन आ जाइए। गगरा, जब आपकी कापी चेक हो, कापी में क्या गलती करती हो, क्या करते हो, उस गलती पे जब आपको वीडियो बने कॉपी को देखते हुए तो 110% हो जाता है इसका ही। तो उसके लिए अरे गगरा तो हो गया यार, पाँचों जाना है। गिलास, क्या है, गिलास, तो भाई गिलास है ना। अब समझो कैसे बनाएंगे गिलास हैं। तो अब क्या करेंगे, ये गी और ये ला और ये सा, गी लास, यहाँ लगा तो गी हो गया, यहाँ लगा तो लास हो गया, बस। अब गुच्छा है तो गुच्छा में क्या, वही फिर वही चा छा, चा वर्ग है, चा छा चा छा चा चा, चा वर्ग है ना। तो ऐसे वर्गों को अगर आप अध्याय आते हैं तो उसका नाम मिल जाता है, कह रहे हैं गुच्छा। क्या करेंगे, गुच्छा, गुच्छा हो गया। अच्छा भाई गीदड़, तो ये क्या है, गीदड़, 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 समझे ना, नहीं समझे, समझ गए, गीदड़, गी दूसरे रेखा से तृतीय स्थान मत आगे की ओर, दामे लग गया, राधो बन गया। क्योंकि मैंने कहा था ना कि रा हो या रा हो या रा हो या ढा हो, अगर पीछे आते हैं स्वर है तो ऊर्ध्वगामी, नहीं तो अधो। गीदड़, अब क्या लिखा है, गुजान, तो क्या है, गुंजान, लेकिन हम लिखेंगे क्या, गुजान या गुजान, देखो गुजान, गुजान क्या शब्द है, बढ़िया है। अब एक गूंगा, अब एक गूंगा है, क्या है, सॉरी गूंगा हो गया, गूंगा। तो अब गूंगा में गू अंगा, गूंगा। अब इसमें गूंगा नहीं लिखेंगे हम, गा नहीं लगाना, या गुनगा नहीं लिखेंगे, कहेंगे गू अंगा, गूंगा, ठीक है। चलिए भाई, मुझे लगता है समझ आ रहा होगा। अब ये गढ़ना, मज़ा तब आता है जब तुम्हारी कापी चेक हो। कापी चेक कराने के लिए तुम लोग एडमिशन लेना पड़ेगा भाई, क्या बताएं, एडमिशन लोगे नहीं, पैसा देना पड़ेगा। मत दो भाई, पढ़ते रहो, तो संपूर्ण पढ़ाई तो वही है। पढ़ना, पढ़ाना, गढ़ाना, एढ़ा है, समझे ना, समझ जाना। ये क्या है, गढ़ना, पढ़ना। अब चढ़ना, चढ़ना, तो चढ़ना, तो सुंदर सुगम सरल रेखाक्षरों का प्रयोग करना है। अच्छा भाई गूढ़ है, क्या है, गूढ़। अब गूढ़ है तो ढ़ा या अंत में स्वर है नहीं, तो क्या बनेगा, रा बनेगा अधोगा में। ये गूढ़ हो गया। अब क्या है, मुड़ना, मुड़ना, तो क्या है, मुड़ना में आप देखो सुंदरता के अकॉर्डिंग हम ड़ा का प्रयोग करेंगे, क्या, मुड़ना। तो मैंने बहुत ही प्लेन करके पढ़ाया है, संभवतः है आ गया होगा। क्यों पढ़ाया है, क्योंकि एक्सरसाइज जितना आगे ये बहुत मेन है, कंप्लीट करने के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ लीजिएगा भाई, जो बच्चे नहीं कहीं पढ़ रहे हैं तो रिपीट करेंगे। जो बच्चे कहीं सेंटर में नहीं जा रहे हैं या मुझसे नहीं जुड़े हैं तो उनसे पीछे जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना बेटा, और ना समझना रिपीट करना, ठीक है। और समझना है तो एडमिशन ले लो, संपूर्ण पढ़ाई।
चलिए ठीक है, यह अध्याय 13 आपका समाप्त हो रहा है। अब 14वीं आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ नमस्कार।